हजारों लोगों के सामने जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अचानक से भावुक हुई तो देखकर देश के मुख्य न्यायाधीश भी हैरान रह गए। द्रौपदी मुर्मू को कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन बहुत कुछ अपने आंसुओं के साथ पी गई। बगल में बैठे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ शायद समझ गए थे द्रौपदी मुर्मू क्या कहना चाहती हैं। यही वजह थी कि जब तक वो बोलती रही, उनकी नजर एक भी पल के लिए इधर से उधर नहीं हुई। जिस जेल की सलाखों के अंदर गरीब इंसान कई बार बेगुनाह होते हुए भी अपनी जिंदगी खत्म कर देता है, कानून मंत्री और देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने देश की राष्ट्रपति ने जो कहा वो सिर्फ द्रौपदी मुर्मू ही कर सकती है। संविधान दिवस पर द्रौपदी मुर्मू सुप्रीम कोर्ट के सभागार में भाषण देने पहुंची थी। उनके हाथों में लिखा लिखाया अंग्रेजी में एक भाषण था जिसे पढ़ना था। कुछ देर बाद द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी में लिखे कागज के पन्नों को एक तरफ रख दिया। इसके बाद जब बोलना शुरू किया तो हर कोई भावुक हो गया। अभी तक हमारे देश में ज्यादातर राष्ट्रपति वही बनते रहे जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए। पहली बार ऐसा हुआ है जब देश में कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू खुद एक ऐसे गांव से हैं जहां ना तो बिजली हुआ करती थी, ना स्कूल हुआ करते थे। गरीबी ऐसी कि पैसों की वजह से लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। ऐसी ही कहानी अब द्रौपदी मुर्मू ने देश को बताई है, जिस पर अब मोदी सरकार को काम करना ही पड़ेगा। हर किसी को लग रहा था कि द्रौपदी मुर्मू भी बाकी राष्ट्रपतियों की तरह अंग्रेजी भाषण देकर चली जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द्रौपदी मुर्मू ने पहले अंग्रेजी में भाषण दिया, इसके बाद अपने मन की बात हिंदी में बोलने लगी। उन्होंने बताया कि मैं जिस गांव से हूं, ऐसे गांव के लोग सिर्फ 3 ही लोगों को अपना भगवान मानते हैं। पहला गुरु, दूसरा डॉक्टर और तीसरा वकील। गुरु ज्ञान देकर, डॉक्टर जीवन देकर और वकील न्याय देकर भगवान की भूमिका निभाते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारे देश में गरीब लोग जेल की सलाखों के अंदर भरे पड़े हुए हैं। ज्यादातर ये वो लोग हैं जिनके परिवार के पास उन्हें छुड़वाने के लिए भी पैसा नहीं है। इन कैदियों में ऐसे भी लोग शामिल हैं जिन्होंने कभी किसी को एक थप्पड़ मारा था, अब पूरी जिंदगी जेल की सलाखों में काट रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अब वक्त आ गया जब हमें कुछ करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत बदल रहा है, अब देश में नई जेल बनवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जेल कम करने की जरूरत है। 2020 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि 4,88,000 कैदियों में 76% विचाराधीन कैदी हैं। विचाराधीन कैदी ये वो होते हैं जिनको अदालत सजा नहीं सुनाती है और जेल से बाहर भी ये नहीं जा पाते हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक देश की जेलों में क्षमता से 12% ज्यादा कैदी बंद हैं। इनमें से ज्यादातर ऐसे कैदी हैं जिनके परिवार के लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि वो कानूनी लड़ाई लड़ सके और उन्हें छुड़ा सके। 2 साल पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसे कैदियों की रिहाई और कानूनी लड़ाई के लिए सिफारिश कर चुके हैं। कई बार ऐसा होता है कि गरीब परिवार के कैदी सालों जेल में रहने के बाद निर्दोष साबित होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी तब तक तबाह हो चुकी होती है। द्रौपदी मुर्मू क्योंकि खुद एक गरीब परिवार से है, गांव में जिंदगी गुजारी है, इसलिए इस दर्द को अच्छी तरह से समझती है। यही वजह कि संविधान दिवस के मौके पर गरीब कैदियों के बारे में बात करते हुए वो खुद भावुक हो गई। क्या आपको भी लगता है कि गरीब लोगों को सही तरीके से न्याय नहीं मिल पाता है? क्या आपको भी लगता है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों के लिए न्याय की व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए? आपकी क्या राय है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।